हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर एक बार फिर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो फेमस फेमस उपनाम हैं, जैसे कि संगीत नगरी के नाम से मैहर को जाना जाता है, खेलों की राजधानी के नाम से इंदौर को जाना जाता है और झीलों की राजधानी के नाम से झीलों का नगर बोला जाता है, वो भोपाल को बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के ऊपर क्या चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ऐसी फेमस चीजें हैं, उनको उपनाम कौन कौन से दिए जाते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड में हमने कुछ उपनाम लिखे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जानने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में क्या क्या खास चीज है और क्या क्या उन्हें कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला सबसे पहले आ जाता है कि शिल्प कला का तीर्थ। क्या है, हमने पहला लिखा है शिल्प कला का तीर्थ। जो शिल्प कला की जाती है, जो आपकी शिल्प कला की जो कलाकृति की जाती है, उसका तीर्थ किसे बोला जाता है? यह बोला जाता है खजुराहो, जो आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। क्या आता है? खजुराहो। क्या आता है? खजुराहो। खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ, पेपर में आता है कि शिल्प कला का तीर्थ किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है खजुराहो को जाना जाता है। और किस जिले के अंतर्गत आता है? यह आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में फेमस तीर्थ स्थल है यह, देखने की दृष्टि से तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फेमस फेमस मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर दर्शनीय दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते। सिटी ऑफ जॉय किस नाम से? सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सी जगह फेमस? यह है आपकी मांडू। कौन सी? आपकी मांडू। यह पड़ती है आपकी धार डिस्ट्रिक्ट में। कौन वाले डिस्ट्रिक्ट में? धार वाले डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सिटी मांडू, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। खुशियों का सिटी उसको जाना जाता है, ये हमारी मांडू को। अगला देखिए, चूना नगरी, जहां पर चूना चूना मिलता है, किस जगह को जाना जाता है? चूना नगरी किसे बोलते हैं? जहां पर सबसे ज्यादा चूना होगा तो चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कटनी, जो आपके कटनी पड़ता है, जबलपुर जाएंगे, जबलपुर से आगे हमारा कटनी पड़ता है, तो यहाँ पर आपको किस नाम से जाना जाता है? चूना नगरी के नाम से हमारी कटनी को जाना जाता है। तानसेन की नगरी, तानसेन जो महान संगीत सम्राट हुए, उनकी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है ग्वालियर। किसे जाना जाता है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को तानसेन की नगरी के नाम से यह फेमस है। आगे देखिए, संगीत नगरी। तानसेन नगरी अलग है, संगीत नगरी अलग है। संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है मैहर। कहा? मैहर, जो आपका सतना वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैहर, जहां पर मां शारदा माता का मंदिर, पूछा जाए शारदा माता का मंदिर कहां पर है? मैहर, जो आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी को हम संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। और पूछा कि तानसेन नगरी कहां है, तो ये आपकी ग्वालियर को कहते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। आपने पिक्चर देखी होगी मोगली वाली, कौन सी? जंगल बुक द मोगली वाली पिक्चर जो देखी होगी। तो मध्य प्रदेश के मोगली लैंड को किसे कहा जाता है? जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा आपका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है, क्योंकि जो जंगल बुक है, जो उसमें जिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की गई है, यह आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही है। इसी वजह से मध्य प्रदेश का मोगली लैंड पेंच को कहा जाता है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, किसकी बात कर दी? स्विट्जरलैंड की बात कर दी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी क्या है? स्विट्जरलैंड है। अभी तक तो हमें पता नहीं था कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा स्विट्जरलैंड है, कहां है इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। तो जो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस है, उसे जाना जाता है सागर। जो आपका सागर संभाग है, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। अब जाना घूमने, कहना कि मध्य प्रदेश के सागर नहीं गए, मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड में होकर आए हैं। कहां है? मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड। आगे देखिए, डायमंड सिटी, वह सिटी जहां पर डायमंड मिलते हैं, हीरा मिलता है। कहां मिलता है? पन्ना पर मिलता है। एक ही जगह तो फेमस है मध्य प्रदेश की, पन्ना। तो पन्ना सिटी को किस नाम से जाना जाता है? डायमंड सिटी, हीरो की सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना को जाना जाता है। आगे देखिए, भोज नगरी किसे जाना जाता है? भोज नगरी, यह जाना जाता है धार। कंफ्यूज मत होना कि भोज नगरी हमारी भोपाल है। भोजपाल के द्वारा उसका जो साधन किया गया था, वो भोजपाल के द्वारा किया गया था, लेकिन जो आपकी भोज नगरी है वो धार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपको धार को कहा जाता है भोज नगरी। सफेद शेर की भूमि, ये भी किसे कहा जाता है?
शेर को, वो सॉरी, किसे कहा जाता है, सफेद शेर की भूमि, यह हो जाती है धार। कौन सी भूमि कहा जाता है, सफेद शेर की। बल्कि सफेद शेर मिलते कहां पर है, यह मिलते हैं रीवा में। कहां मिलते हैं, रीवा पर। रीवा जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वहां सफेद शेर मिलते हैं। लेकिन जो सफेद शेर की भूमि के नाम से जाना जाता है, यह आपके धार वाले डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन दोनों कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल हमने आपको क्लियर कर दिया। सफेद शेर मिलते हैं आपके रीवा में, लेकिन सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, यह कहा जाता है रीवा को। चलिए आगे, मध्य प्रदेश की गंगा अगर पूछा जाए कि गंदगी के जरिए से देखा जाए, गंदगी के नजरिए से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, वो जाती है आपकी बेतवा नदी। अगर स्वच्छता के आधार पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो वो हो जाती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी हो जाती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी के नाम से एक फेमस नदी है। इसी वजह से जो स्वच्छता के स्थान पर मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, वो बोला जाता है नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा जो गंदगी के आधार पर बोला जाता है, स्वच्छता के आधार पर बोला जाता है, वह आपकी कौन सी हो जाती है, बेतवा नदी हो जाती है। कौन सी, बेतवा नदी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे इस वाले में बढ़ते हैं कि मालवा की गंगा के नाम से कौन फेमस है। मालवा वाला क्षेत्र है जो आपके इंदौर साइड, उज्जैन साइड जो पड़ता है, इस वाले क्षेत्र को मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो मालवा की गंगा किसे जाना जाता है, क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो आपका महाकालेश्वर मंदिर जहां पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपकी क्षिप्रा नदी है और मालवा की गंगा के नाम से फेमस है। कौन सी नदी, क्षिप्रा। आगे देखिए, आगे लिखा है अहिल्या नगरी। कौन सी, महारानी अहिल्या। अहिल्या नगरी के नाम से कौन सी फेमस है, तो अहिल्या नगरी हो जाती है आपकी इंदौर। कौन सी हो जाती है, इंदौर। यहां पर देखेंगे अहिल्या नगरी के नाम से फेमस है इंदौर। आगे देखिए, झीलों की नगरी। यहाँ पर है झील पाई जाती है, 5 झीलों के समूह है शायद यहाँ पर, तो झीलों की नगरी है, तो वो आपकी कहा जाता है भोपाल। भोपाल में आपकी झील है, इसी वजह से भोपाल को झीलों की नगरी से जाना जाता है। झीलों की नगरी हो जाती है आपकी भोपाल। संगमरमर क्या हो जाता है, जो आपने देखे होंगे घर में आपके संगमरमर के पत्थर लगे रहते हैं, टाइल्स लगी रहती है, वो आती कहां पर है, तो संगमरमर सिटी के नाम से कौन फेमस है कि जहां पर सबसे ज्यादा संगमरमर होते हैं, वो है आपकी जबलपुर। वो है आपको कौन सा, जबलपुर। आप यहां देखने जाए तो आपका जो धुआंधार जलप्रपात है वहां आपको देखने को मिलेगा, बहुत फेमस जगह है संगमरमर सिटी आपके जबलपुर में हो जाती। चलिए आगे देखिए, महलों की नगरी। जहां पर सबसे ज्यादा महल है, महलों की नगरी। महल जहां पर एक साथ हो गए, बहुत सारे हो गए, जब तो इनको क्या कह देंगे, महलों की नगरी कह देंगे। तो महलों की नगरी हो जाती है, या हो जाती है आपकी मांडू पर। कहां हो जाती है, मांडू। मांडू कहां पड़ता है, या आपके धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पर, धार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए मध्य प्रदेश का लखनऊ। लखनऊ भी यहीं पर है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश वाला नहीं, मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से किसे जाना जाता है, यह जाना जाता है शिवनी। कौन, शिवनी को जाना जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। इसके बाद आता है मैंगनीज के, जहां से सबसे ज्यादा मैंगनीज निकाली जाती है, मैंगनीज होती है, वो हो जाता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मैंगनीज नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश का डेट्राइट बहुत पूछा जाता है, पीथमपुर जी आपका धार डिस्ट्रिक्ट और कुछ हिस्सा इसका इंदौर वाले डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीथमपुर। आगे देखिए मध्य प्रदेश का भोजपुर, सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है, सोमनाथ वाला हो जाता है, यहीं पर आपका रायसेन वाले डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश का भोजपुर। ठीक है, ये आपका सोमनाथ लिखा है जी, लेकिन आपका रायसेन वाले में पड़ता है। ठीक है, रायसेन आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पड़ता है आपका। आगे देखिए, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। बौद्ध जगत, क्योंकि बौद्ध जगत है वो, उनकी जो बौद्ध लोग होते हैं वो अपने स्तूपों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जिनके फेमस क्या होते हैं, बहुत स्तूप होते हैं। स्तूप किसके होते हैं, बौद्ध लोगों के होते हैं। तो बौद्ध की पवित्र नगरी सांची, और सांची है उसमें आपके क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। क्या बनाए गए, स्तूपों से निर्मित है आपका सांची। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी हो जाता है, वह हो जाता है आपका सांची हो जाता है। कौन सा हो जाता है, सांची हो जाता है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। इतना आपको समझ में आया होगा। जी मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम थे, कुछ और बचे हैं। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम और जो आगे फेमस है कुछ 2-4 और बचे हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करवा दे जल्दी से। देखिए यहाँ पर हमने कुछ और लिखे जो फेमस और है। यहाँ पर देखिए, पर्यटकों का स्वर्ग जिसे जाना जाता है, एक पर्यटकों का स्वर्ग है, किसे जाना जाता है, ये है आपका पचमढ़ी। कहाँ, पचमढ़ी है आपके होशंगाबाद वाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पचमढ़ी। होशंगाबाद वाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका पचमढ़ी। यहीं पर स्थित है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं देखने के नजरिए से। बहुत सुंदर दृश्य दिखता है
इसी वजह से पर्यटकों स्वर्ग पचमढ़ी को कहा गया है। चलिए आगे देखिए, व्यवसायिक राजधानी या खेल राजधानी पूछा जाए मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी या मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है, तो वह हो जाती है आपकी इंदौर। कौन सी हो जाती है, इंदौर है वो आपकी खेल राजधानी है और व्यवसायिक राजधानी भी है। ऊर्जा राजधानी, ये वाला क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश के हर पेपर में मिल जाता है आपको देखने को। तो ऊर्जा राजधानी के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, तो ऊर्जा राजधानी वो है आपकी सिंगरौली। कौन सी, सिंगरौली। जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर हो जाता है वह आपका सिंगरौली है और इसी को हम ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे देखिए, सांस्कृतिक राजधानी कौन सी, सांस्कृतिक राजधानी पूछा जाए मध्य प्रदेश की तो वो हो जाती है आपकी जबलपुर। कौन सी हो जाती है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, तो वह हो जाती है जबलपुर। अगर पूछा जाए धार्मिक राजधानी या संस्कृति राजधानी, याद रखना अलग अलग है, सांस्कृतिक अलग है और संस्कृति अलग है। सांस्कृतिक हो जाती है आपकी जबलपुर हो जाती है, धार्मिक और संस्कृति राजधानी यह हो जाती है आपकी उज्जैन। कौन सी हो जाती है आपकी, उज्जैन हो जाती है। ठीक है, दोनों याद रखना, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, धार्मिक और संस्कृति राजधानी आप याद रखेंगे उज्जैन। एक बात और याद रख लेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का भंडार, गेहूं का भंडार याद रख लेंगे कि गेहूं का भंडार के नाम से कौन सी जगह फेमस है, गेहूं का भंडार, गेहूं के भंडार से नाम से फेमस है आपका खंडवा। कौन सा फेमस है, खंडवा, ये आपका गेहूं के भंडार के नाम से फेमस है। अगर पूछ लिया जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, वैसे राजधानी तो मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाती, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ ले अगर बाई चांस ग्रीष्मकालीन राजधानी तो यह हो जाती है आपकी पचमढ़ी। कौन सी हो जाती है, पचमढ़ी, यह आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो आपको इतने ये मध्य प्रदेश में फेमस तो नाम है, तो आपको क्या कर लेना, एक बार नोट डाउन कर लेना, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे याद हो जाएगा। तो क्लियर, आपको जैसा होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगली क्लास में हम मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।